हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक इन्फॉर्मेशन। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो का मीनिंग होता है हीट, डायनेमिक्स का मीनिंग होता है मोशन। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स साइंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी से संबंधित साइंस है, विज्ञान है। नेक्स्ट लाइन में thermodynamics deals with the transfer of energy from one place to another and from one form to another। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान एंड वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र से संबंधित होता है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है सिस्टम। सिस्टम क्या है? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच वी सिलेक्टेड टू स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि यूनिवर्स का कोई पार्ट, स्पेसिफिक पार्ट जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे उसे कहते हैं सिस्टम। सेकेंड है सराउंडिंग, द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। यानी कि सिस्टम को छोड़कर उसके आसपास के चारों ओर के हिस्से को जिसका हम अध्ययन करेंगे उसे कहेंगे सराउंडिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बाउंड्री। बाउंड्री का क्या है? द डिस्टेंस दैट सेपरेट द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड ए बाउंड्री। यानी कि जो सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से अलग करता है उसे हम बाउंड्री कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट, ऑन ऑफ द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। यानी कि इंटरेक्शन के आधार पर ये 3 टाइप के हैं। इंटरेक्शन क्या है? इन विच मैटर एंड एनर्जी आर कंबाइंड। यानी कि जिसमें एनर्जी एंड मैटर दोनों कंबाइंड होते हैं, साथ होते हैं, उसे हम इंटरेक्शन कहते हैं। फर्स्ट है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में मैटर एंड एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज। इसमें मैटर और एनर्जी दोनों चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल फॉर, किसी बर्तन पे हॉट टी या वाटर लेते हैं, उसे ओपन छोड़ देते हैं, कुछ समय बाद वाटर वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगी जिससे एनर्जी चेंज होगी एंड मैटर थोड़ी देर बाद वो पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी। यानी कि मैटर और एनर्जी दोनों चेंज हो गया। एंड सेकेंड है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है? ओनली एनर्जी चेंज। क्या हुआ कि हम किसी बर्तन के लिए हॉट टी या वाटर उसे किसी ढक्कन से ढक दिए, तो कुछ समय बाद वाष्प बनेगा लेकिन वो बाहर नहीं जा पाएगा, जिससे बस एनर्जी चेंज होगी, मैटर सेम रहेगा। थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? नो एनर्जी एंड मैटर चेंज। एनर्जी भी चेंज नहीं हो रहा है और मैटर भी। एग्जाम्पल फॉर मिल्टन बॉटल थर्मस, जिसमें हम अगर हॉट वाटर लिए हैं तो वो हॉट ही रहेगा, कोल्ड है तो वो कोल्ड ही रहता है। सेकेंड देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग सब्सटेंस ऑफ सिस्टम। वर्किंग सब्सटेंस के आधार पर ये होमोजेनियस सॉल्यूशन। होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या होता है? ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होता है। एग्जाम्पल फॉर NaCl। यानी कि किसी सॉल्यूशन में हम NaCl डालते हैं तो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। सेकेंड है हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन। हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन क्या होता है? ये कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है इसमें, जैसे एग्जांपल वाटर एंड मिल्क, वाटर एंड ऑयल, जो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं हो पाता है। देन टाइप्स ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ए thermodynamic process in which the temperature of a system remain constant। यानी कि
आइसोथर्मल प्रोसेस एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है T0। सेकेंड है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, P कांस्टेंट, डेल P 0। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, V कांस्टेंट, डेल V 0। 4 है एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, हीट इज कांस्टेंट इन एडियाबैटिक प्रोसेस, डेल Q इक्वल टू 0। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।